हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें हम लोग कुछ अभिलेख के बारे में जानेंगे। 5-6 अभिलेख ही जानेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म किसी भी एग्जाम में हो, चाहे एसएससी, रेलवे हो या बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है कंफर्म। तो हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्या है? कर्नाटक ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख कहाँ स्थित है, इसकी रचयिता कौन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं यह कहाँ स्थित है। तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है ऐहोल अभिलेख। कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी रचयिता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी रचयिता ऐहोल अभिलेख की रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति इसकी रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख की रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति थे। ऐहोल अभिलेख जिसकी रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। एक और आता है कि रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किससे किया था? तो रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किससे किया था? तो कालिदास से। इन्होंने अपनी तुलना कालिदास से किया था। अपनी तुलना किया था। अपनी तुलना किसने किया था? अपनी तुलना रवि कीर्ति जो थे, जिसकी रचयिता कौन थे? ऐहोल अभिलेख की रचयिता रवि कीर्ति ने अपनी तुलना किससे की थी? कालिदास से की थी। उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर है जूनागढ़ अभिलेख। सेकंड नंबर जूनागढ़ अभिलेख है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ हमारा है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात राज्य में। जबकि ऐहोल अभिलेख कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रयाग प्रशास्ति, यानी कि प्रयाग प्रशास्ति आ गया। तीसरा नंबर हमारा है प्रयाग प्रशास्ति, जिसकी लेखक कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख की लेखक कौन है? हरिसेन। 3 आ गया हमारा। पहला ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तीसरा है प्रयाग प्रशास्ति, जिसकी लेखक हरिसेन है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन कौन थे? तो यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन हमारा आता है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशास्ति से हम लोग क्या करते हैं? समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। इसमें क्या मिलता है? समुद्रगुप्त के, ये जो शासक हुए समुद्रगुप्त, इनके समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन हमारा आता है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो प्रयाग प्रशास्ति से होता है। हम लोग को समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी हम लोग कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग प्रशास्ति। ठीक है। उसके बाद है हमारा चौथा नंबर क्या है? महरौली। यह कहाँ हमारा? दिल्ली में स्थित है। ये हमारा दिल्ली में स्थित है। महरौली कहाँ हमारा स्थित है? दिल्ली में। महरौली कहाँ हमारा स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उसके बाद आता है हमारा बेसनगर अभिलेख। बेसनगर यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बेसनगर अभिलेख कहाँ हमारा पड़ता है? एमपी, यानी कि यह मध्य प्रदेश में स्थित। महरौली हमारा दिल्ली में पड़ता है, जबकि बेसनगर हमारा कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और यह एक विदेशी अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभिलेख विदेशी अभिलेख है? तो बेसनगर। बेसनगर अभिलेख जो है एक विदेशी अभिलेख है। इसमें गरुड़ स्तंभ भी मिले हैं। यह भगवत, इसमें क्या मिले? इसमें गरुड़ अभिलेख मिले हैं। गरुड़ स्तंभ मिले हैं। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो भगवत। यहाँ के शासक कौन थे? तो भगवत। बेसनगर अभिलेख कैसा अभिलेख है? तो यह एक विदेशी अभिलेख है। ठीक है। बेसनगर अभिलेख जो हमारा है, ये क्या है? विदेशी अभिलेख है। उसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है
एरन अभिलेख। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एरन अभिलेख। यह भी हमारा एमपी में स्थित है, यह भी हमारा एमपी राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे पहले सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है। सबसे पहले सती प्रथा, सबसे पहले सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है हम लोग को? एरन अभिलेख से सबसे पहले हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का, ठीक है। और यह कहाँ? एमपी में स्थित है। उम्मीद करते हैं 5-6 क्वेश्चन ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल है एक स्मार्ट एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।